कहीं ना कहीं बेहद खटकती है ये बात कि संजय दत्त की शादी में प्रिया दत्त न हो शामिल, वो बहन उनकी जो हमेशा हर वक्त उनके साथ रही हैं, सुख दुख में उनके साथ रही हैं। हुआ क्या असल में, ये जाना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल संजय दत्त के जो पंडित हैं दीपक जी, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे, मान्यता संजय दत्त के जीवन में किस तरह का सुकून, किस तरह की पीस, स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है? देखिए जी, अभी 3 नंबर का जिक्र मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था। इनकी जिंदगी में भी अभी 3 ही लेडीज हैं, 2 बहनें हैं, 1 बेटी है जी। और अब आज मान्यता ने उनकी जिंदगी में सही रूप से, संस्कारिक रूप से एंट्री की है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज से उनका 4 नंबर शुरू हो गया है जी। 3 नंबर राहु का होता है, जो असल का नकल से करवाता है, इसकी वजह से कहीं जिंदगी में रफड़े के साथ आप जानते हैं। तो 4 नंबर गुरु का नंबर होता है। गुरु एक सात्विक ग्रह है, गुरु को एक मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है जी। आज से 4 नंबर की जब इनकी जीवन की एंट्री शुरू होगी तो चारों तरफ एनवायरमेंट इनके प्रति अनुकूल रहेगा और आने वाला समय इनके लिए बेहतर रहेगा जी। लेकिन संजय दत्त अक्सर हम देखा गया है कि रॉन्ग साइड पर रहते हैं, चाहे बात कानून की हो या फिर रिश्तों को लेकर भी उनके बारे में कई तरह की बातें होती रही हैं। क्या माना जाए, अब जिंदगी के जिस मोड़ पर हैं वो, उस मोड़ पे मान्यता का साथ पाकर अब आगे उनकी जिंदगी में जो संघर्ष है, क्या वो कम हो सकता है? ठीक से अपने जिस तरह से सुकून से वो रहना चाहते हैं, वो लेकर आएंगी मान्यता? देखिए, इनकी जिंदगी में परिस्थितियां हमेशा इनके अनुकूल नहीं रही है। हमेशा इनके प्रति वफादारी किसी ने इनके साथ नहीं की है। बचपन में या जवानी के कदम पर रखते इनकी माँ इनके साय के साथ से निकल गई, शायद छूट गया उनका माँ का। उसके बाद इनकी शादी रिचा के साथ हुई, रिचा भी चली गई, रिया के साथ शादी हुई, वो भी चली गई। लेकिन परिवार कहाँ तक एक व्यक्ति के आंतरिक मन को निचोड़ सकता है और कितनी सपोर्टिंग कर सकता है, ये एक मानने वाली बात है। मान्यता ने एक ऐसे पल के अंदर इनकी जिंदगी में कदम रखा था जब ये बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे, किसी से बात नहीं करना चाहते थे या किसी से बात नहीं कर सकते थे। और संजय दत्त ने हमेशा ऐसा रहा है कि जब भी किसी से दोस्ती की है तो आंतरिक रूप से की है। और खासकर औरत की बात की जाए तो, मान्यता जी की बात की जाए तो, इन्होंने इनका आंतरिक प्रेम के तहत और एक मेंटली सपोर्टिंग के तहत मान्यता को एक्सेप्ट किया और ऐसे वक्त के अंदर किया जब इनका अपना अस्तित्व कहीं धरातल पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। और मान्यता के साथ क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग रही है या क्या इनको एक मोरल सपोर्ट मिली है, बात सिर्फ इतनी है कि आप किस इष्ट को मानते हैं, आप किस भगवान की पूजा करते हैं। तो बात बिल्कुल वैसी है कि अगर आपका मन या श्रद्धा किसी के प्रति है और आपका सूझबूझ एक सूत्र में बन चुका है, तो फिर मैं ये समझ सकता हूँ कि एक जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून तो शायद आज इनको एक प्रमाणिक रूप से मिला है। और आने वाले वक्त के अंदर ये कंटिन्यू चले, भगवान इनको एक संपूर्ण आशीर्वाद देके इनको इनके जीवन को सफल बनाए और जो भी इनकी बाधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनकी दूर करे। और मान्यता भी इस परिवार की संस्कार और इस परिवार की जितनी भी रीति रिवाज रहे हैं उनको निभाने में संजय दत्त का सहयोग करें जी, परिवार के लोगों के साथ सहयोग करें। जी दीपक, आप परिवार की बात कर रहे हैं दीपक जी, लेकिन यही बात कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अटपटी लगती है, खटकती भी है ये बात कि वो परिवार, संजय दत्त ने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया, जो भी बुरे दिन देखे, हर वक्त उनका परिवार उनके पीछे साय की तरह रहा, हर वक्त एक स्तंभ की तरह उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन आज जिंदगी के इस अहम मोड़ पर उनका परिवार उनके साथ नहीं था, प्रिया दत्त, नम्रता दत्त उनके साथ नहीं थी। कहीं ना कहीं मान्यता और उनके परिवार के बीच कुछ खटास की भी खबरें आती रही हैं। क्या माना जाए कि अब जब उनकी शादी हो चुकी है, क्या ये खटास खत्म हो सकती है? आप संजय दत्त के पंडित हैं, जितना आप उनको जानते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि 29 जुलाई का जिस हिसाब से हम ज्योतिष के हिसाब से गणना करते हैं, 29 जुलाई के इनका जन्मदिन है और 2, 9, 11 और 11 फरवरी, आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, बसंत पंचमी के दिन आज जो इन्होंने अपना शादी की है। तो 2 नंबर वृषभ राशि का, जो जैसे मैंने बताया था, रिश्तों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और एक मन की शांति, अगर किसी को कांटे से प्यार हो गया, जहर से प्यार हो गया या अमृत से प्यार हो गया, तो आदमी इस जुनून तक जा सकता है। उसमें एक मुझे शायद एक 20 साल का लड़का जिस तरीके से घर से नाराज होकर शादी करता है या घर वाले उनके इस बात के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या वो उनका एक पर्सनल मैटर है
कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, या आपने कहा कि पारिवारिक स्तंभ है। परिवार ना कभी इनसे दूर था, ना है और ना रहेगा। चलिए, आप बात परिवार की कर रहे हैं कि परिवार हमेशा से ही संजय दत्त के लिए बेहद अहम रहा है। इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं संजय दत्त की ही अपने दर्शकों को। कुछ वक्त पहले जब संजय दत्त विदा करके अपनी नई नवेली दुल्हन को संजू बाबा is a real superstar. अचानक सारी आपने तो शेयर वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट है। और संजय थोड़ी देर पहले प्रिया से बात हुई, शी वाज़न्ट अवेयर ऑफ द वेडिंग। ऐसा क्यों? फैमिली से कोई नहीं? She was aware of the wedding. I told them. I miss Datta very much. I've been here. He was told about it. Please speak to us about it. But we're one family. फाइनली आपको खुशियाँ मिल गई हैं। आगे की क्या प्लानिंग है आप दोनों की? क्या प्लानिंग तो ये संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त दोनों पहुंच चुके हैं संजय दत्त के घर बांद्रा में, जो कि अब मान्यता का ससुराल है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मुन्ना भाई को मुबारकबाद देने का